मेरा नाम दत्तू आडे है। पिछले काफ़ी सालों से मैं डिफरेंट स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से साथ जुड़ा हुआ हूँ, जैसे आर्ट ऑफ लिविंग, विपसना, इस्कॉन, ब्रह्मा कुमारीज। इनके साथ कुछ मेडिटेशन या काफ़ी कुछ टेक्निक सीखने के बाद मैंने जाना कि जितने भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलरली कुछ खास एस्पेक्ट पे, कुछ खास बातों पे हीलिंग करते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारीज है वो सोल हीलिंग के ऊपर करते हैं। ओके, आर्ट ऑफ लिविंग माइंड, विपसना माइंड, जैसे हम योगा या आसन बोलते हैं वो बॉडी हीलिंग के ऊपर। ओके, जैसे चक्र के ऊपर रेकी, हाँ, प्राणिक हीलिंग, जैसे प्राणिक हीलिंग खासकर ओरा के ऊपर। तो मैंने ये जाना कि हमारे लाइफ में माइंड, बॉडी, सोल, ओरा, चक्रा, इन 5 चीज़ों का काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन 5 बातों का हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट होने के कारण इसे हील करना काफ़ी ज़रूरत है। जनरली हम देखते हैं कि अगर काफ़ी थक चुके हैं, हम थोड़ा रेस्ट करते हैं तो उसके 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद काफ़ी अच्छा फील होता है, हमारी हीलिंग होती है, ऑटोमेटिकली हमें मेंटली पीस या शांति लगता है। तो किस तरह से लगता है, क्या मुझे बता सकता है कि इसके पीछे कारण क्या है? जब हम थकते हैं और 15-20 मिनट के बाद हम अच्छे हो जाते हैं तो कैसे होते हैं, कारण बता सकते हैं कोई? जब हम कहीं थकते या हम लोग सो भी जाते हैं तो मॉर्निंग में जब उठते हैं तो हमें अच्छा फ्रेश लगता है, एनर्जी मिलता है। वेरी नाइस। ओके, यही कारण है कि जब हम सो जाते हैं या कोई रेस्ट लेते हैं तो हमारा विचार करने वाला जो मन है, कॉन्शियस माइंड, वो वर्क करना स्टॉप हो जाता है और उसी दरम्यान सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। और जो कॉस्मिक एनर्जी से हम बोलते हैं, हम आगे देखेंगे कि कॉस्मिक एनर्जी क्या है, वो आती है और हमारे जहाँ जहाँ भी दर्द हो रहा है, जहाँ भी डिफ़िकल्टीज या इशू कुछ है मेंटली या फिजिकली, वहाँ पे हीलिंग होना शुरू होता है। ओके, हम देखते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी क्या, ओके, क्या हम कोई बता सकता है कि कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है? यूनिवर्स, जिसे हम यूनिवर्सल फोर्स बोलेंगे, हाँ, या ब्रह्मांडीय शक्ति जैसे बोलते हैं। इसके बारे में एक मोर इन्फॉर्मेशन, हमारा एक वीडियो है हमारे दरमियान और उस गैलेक्सी या प्लैनेट के दरमियान एक चैनल है। इसमें एक यूनिवर्सल एनर्जी इतनी अनलिमिटेड है कि उसका इस्तेमाल करते हुए हम अपना मेंटल, फिजिकल, इमोशनल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन हमारे एक वीडियो में दिखा सकते हैं आपको। इस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरह से कॉस्मिक एनर्जी होती है और हमारे जो भी इशू है, फिजिकल इशू है या हमारे जो भी मेंटल इशू है, इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये इस वीडियो में बताया गया है। सभी को इसको ध्यान से देखना है। विश्व में मौजूद है। इस शक्ति से पूरा तारापुंज, ग्रह, मनुष्य, परमाणु बंधे हुए हैं। ये हर जगह मौजूद है। इसका बंधन पूरे विश्व को व्यवस्थित रखता है। शक्ति जीवन शक्ति है, दिव्य शक्ति है। विश्व शक्ति हमारे जिंदगी के संतुलन और चेतना के लिए जरूरी है। विश्व शक्ति हमारी हर क्रिया और काम की नींव है। गहरी नींद और पूरी खामोशी में हमें थोड़ी सी विश्व शक्ति मिलती है। इस शक्ति का हम
यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से बताया गया है कि किस तरह से हमें लाइफ में अगर हमें मेंटली और फिजिकली स्टेबल रहना है तो किस तरह से इस कॉस्मिक एनर्जी को हमें लेना है। अब कॉस्मिक एनर्जी कैसे आती है, उसका एक ही उपाय है मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है कि जिस तरह से हम सांस लेते हैं तो सांस में जो ऑक्सीजन या जो हम प्राणवायु जिसे बोलेंगे वो हमारे ब्रेन में यानी मस्तिष्क में जाता है और मस्तिष्क में जाने के बाद हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो कुछ समय के लिए स्टेबल हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उसी दरमियान ये कॉस्मिक एनर्जी आती है और इसे जहाँ पे ज़रूरत है, हमें लगता है कि वहाँ पे पेनिंग हो रहा है तो वो वहाँ पे हीलिंग होता है, हमें लगता है कि मेंटल स्ट्रेस है या कोई दर्द हो रहा है तो वहाँ पे हीलिंग होता है। अब ये कॉस्मिक एनर्जी है, ब्रह्म मुहूर्त जब होता है मॉर्निंग का 4 to जो भी 6 टाइमिंग जो होता है उस दरमियान काफ़ी ज़्यादा होती है। इस दरमियान काफ़ी ज़्यादा, इसी कारण जितने भी महापुरुष थे, ऋषि मुनि थे, वो काफ़ी अर्ली उठते थे। इसी दरमियान ये ध्यान साधना करने के कारण जो कॉस्मिक एनर्जी रहती थी वो अपने आप में लेने के बाद, मेडिटेशन में लेने के बाद जो भी डे में वो एक्टिविटीज़ करेंगे, फिजिकली मेंटली जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो काफ़ी अच्छी तरह से कर पाते थे। अब हम लोग क्यों नहीं कर पाते? हम लोग क्यों नहीं कर पाते? कारण इसका ये है कि दिन भर में जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हो रही है वो इतनी हेक्टिक है कि हम जब सोते भी हैं तो दिन भर के विचार हमें आते हैं। दिन भर में जो भी हम अच्छे बुरे विचार करें वो या रात को आते हैं, तो उसी विचार करने जो वाला जो मन, हमारा मन है कॉन्शियस माइंड, तो रात भर एक्टिव होता है। तो कुछ समय के लिए जब डीप हम अवस्था में जाते हैं तो कुछ समय के लिए, शायद 2-3 घंटे के लिए है, वो कॉस्मिक एनर्जी आती है और जो भी हम कंज्यूम करेंगे 2 घंटे का जो भी लेंगे वही एनर्जी फिर हम एवरी डे या जो भी डे में हम यूटिलाइज करेंगे। इसका मतलब ये कि हमें एक प्रोडक्टिव या एक इफेक्टिव अच्छी स्लीप लेना है या डे में कुछ समय के लिए मेडिटेशन करना है। बस एक ही है कि कुछ समय के लिए स्टॉप होके जो अगर कॉन्शियस माइंड स्टॉप करना है या डीप ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीदिंग आप करोगे तो जो भी ऑक्सीजन आप यहाँ पे लोगे नियर अबाउट 20% तो ये हमारा ब्रेन लेता है, तो जो भी थकने का जो भी कारण है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो मेडिटेशन किस तरह से करना है, मेडिटेशन मीन्स नो माइंड, ओके। इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन इस मेडिटेशन इसमें है, क्लिप में हम देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से मेडिटेशन करना है, ओके। नींद अचेत है, ध्यान सहज नींद है। नींद में हमें थोड़ी सी ही शक्ति मिलती है, ध्यान से भरपूर शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमारे शरीर की, दिमाग की और बुद्धि की शक्ति बढ़ाती है, छठी इंद्री उजागर करती है और भी बहुत कुछ। इस ज्ञान से बढ़ी हुई शक्ति से हम बिना तनाव के स्वस्थ और खुश रह सकते हैं। हमारी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। ध्यान हमारी चेतना स्वयं की ओर आने के सिवा कुछ नहीं है। ध्यान से हम जानबूझकर अपने शरीर से दिमाग तक जाते हैं, दिमाग से ज्ञान और ज्ञान से स्वयं की ओर और उससे भी आगे पहुंच जाते हैं। ध्यान करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना,
किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हो। आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए, उंगलियों को फंसाइए, आंखें बंद कर लीजिए। अंदर और बाहर की आवाजों पर रोक लगाइए। किसी भी मंत्र का उच्चारण नहीं कीजिए। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, ढीला, बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और अंगुलियों को फंसा देते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है। आंखें दिमाग के पार है, इसीलिए आंखें बंद होनी चाहिए। मंत्रोच्चारण, कोई भी ध्वनियां अंदर की या बाहर की मन की क्रियाएं हैं, इसीलिए इन्हें बंद करना होगा। जब शरीर ढीला छोड़ दिया जाता है, चेतना दूसरे कक्ष में पहुंच जाती है। मन और बुद्धि, मन विचारों का समूह है। बहुत से विचार हमारे मन में उभरते रहते हैं। जब विचार आते हैं तो प्रश्न भी उठ खड़े होते हैं, जाने और अनजाने। मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए हमें अपनी सांस पर ध्यान देना चाहिए। अपने आप पर ध्यान देना हमारी प्रकृति है। जानबूझकर सांस लीजिए, जानबूझकर सांस लीजिए, न छोड़िए। सांस लेना या छोड़ना अनायास होना चाहिए। प्राकृतिक सांस पर ध्यान दीजिए। ये इसकी व्याख्या है, यही तरीका है। विचारों का पीछा मत कीजिए। विचार, सवाल, उनसे जवाब मत चाहिए। विचारों को हटा दीजिए। सांस पर पुनः ध्यान दीजिए। प्राकृतिक सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों में खो जाइए। इसके बाद सांसों की गहराई कम होती जाएगी। धीरे धीरे सांस हल्की और छोटी होती जाएगी। यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से मेडिटेशन करना है। ये कहते हैं नो माइंड मेडिटेशन। काफ़ी सारे मेडिटेशंस है, सबसे पावरफुल मेडिटेशन है नो माइंड। नो माइंड मीन्स नो थॉट, कुछ भी विचार नहीं। आप सांस पे ध्यान दे रहे हो, केवल सांस पे ध्यान देना है। उस दरम्यान जितना भी आप सांस पे, क्योंकि हम जनरली अगर जो भी साधारण सांस लेते हैं उस पे ध्यान देंगे तो क्या होता है कि हमारे साथ जो हुआ है अभी तक, जो बुरी घटना है या अच्छी घटना है, वो याद आती है और शायद हम नई नई कल्पना भी करते हैं। इसलिए हमें डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग करने से क्या होगा, जो विचार करने वाला मन है वही स्टॉप हो जाएगा कुछ समय के लिए। ओके, तो इसलिए डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग करोगे कि जनरली हमारा हमारे मन में, हमारे माइंड में जो 60,000 विचार आते हैं उसमें से 90,000 मीन्स 54,000 निगेटिव ही होते हैं, या हमारे साथ जो भी अभी तक निगेटिव हुआ है वो ही याद आता है, या किसी ने ऐसा बोला या किसी ने ऐसा किया, ऐसी पुरानी बातें याद आती है और हम नई कल्पना करती है कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो हमारा ध्यान लगता ही नहीं। इसके लिए एक ही उपाय है कि डीप ब्रीदिंग करना
डीप ब्रीदिंग करने से जो भी आपका मन भटक रहा है वो कुछ समय के लिए स्टेबल होगा। ये इजी नहीं है, 1 मिनट भी हम अगर करते हैं तो शायद काफ़ी सारे विचार भी आते हैं हमारे माइंड में, हम कंसंट्रेशन नहीं दे पाते सांस के ऊपर। तो उसी के लिए जब हम ऐसा भी बोला जाता है स्पिरिचुअल में कि हमारा मन जो विकारों से मलिन हुआ है, मीन्स काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, जो विकार है उससे जुड़े हुए जो भी विचार है वो याद आते हैं। अगर हम ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान देते हैं तो जो भी इससे जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं वो निकल जाएगी परमानेंट के लिए। ओके, तो धीरे 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 ये शायद जब भी आपको समय मिलता है, 1 मिनट भी मिलता है जनरली हम देखते हैं कि जब हम गुस्सा होते हैं या कोई हमें डर लगता है तो हमारी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली फास्ट होती है, या हम ट्रेन पकड़ते हैं जब भी है, जो हम बोलते हैं कि निगेटिव इमोशंस जब हमारे होते हैं तो हमारी ऑटोमेटिकली ब्रीदिंग फास्ट होती है। अगर हम ब्रीदिंग को बैलेंस करेंगे तो शायद हमारे इमोशन भी बैलेंस हो जाएंगे। ब्रीदिंग से जुड़ा हुआ हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारे निगेटिव इमोशंस से, गुस्सा या डर जो भी है, वो हमारे निगेटिव इमोशंस भी बैलेंस हो जाएंगे। ओके, किस तरह से फिर नो माइंड मेडिटेशन करना है? जब हम साइलेंट होते हैं या डीप स्लीप में थे तभी कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, आपने जानना है। और मेडिटेशन के द्वारा हम कॉस्मिक एनर्जी ले सकते हैं और अपने मेंटल या फिजिकल इश्यू सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कॉस्मिक एनर्जी लेने की क्यों जरूरत? क्योंकि देखिए, हमें कोई भी काम करना है या अभी कोई भी काम करना है, डे टू डे एक्टिविटीज़ में हमें एनर्जी की ज़रूरत है। और शायद एनर्जी हमें अच्छे खाना खाते हैं उससे मिलती है, ओके, अच्छा पानी पीते हैं उससे मिलती है, और हम अगर मेडिटेशन भी करते हैं तो उससे भी एनर्जी मिलती है। यही कारण है कि जो ऋषि मुनि थे या जो भी अच्छे लोग हैं जो डे टू डे लाइफ में अच्छी डीप ब्रीदिंग करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि कछुआ भी है तो काफ़ी डीप ब्रीदिंग करता है तो उसकी आयु भी काफ़ी लंबी है, या कुत्ता भी है उसका काफ़ी फास्ट ब्रीदिंग करता है तो आज को उसकी आयु कम है। ओके, हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए एनर्जी से सब कुछ जुड़ा हुआ है। हमारा एनर्जी हमारी ईच एंड एवरी एक्टिविटी डिसाइड करता है। अभी नो माइंड मेडिटेशन किस तरह से करना है? कुछ नहीं, आंखें बंद इसलिए करनी है कि आंखों से किसी की भी एनर्जी, जनरली हम अगर मेडिटेशन करते हैं तो इस मेडिटेशन के दरमियान जो भी एनर्जी आई हुई है वो आंखों से ड्रेन ना हो जाए, इसलिए आंखें बंद करनी है। मुद्रा इस तरह से या इस तरह से बैठते इसलिए करते हैं कि जो भी एनर्जी तैयार हुई है हमारे बॉडी में वो हमारे ऑरा में आए या हमारे बॉडी में कंज्यूम हो पूरी। ये मुद्रा इस तरह से, इसे कहते हैं योग ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा से बेसिकली हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने के कारण हमारा सबकॉन्शियस में एक्टिव होता है और वो मेडिटेशन करने के लिए ईजी होता है। खास करके अगर आप साइलेंट रहते हो, मौन रहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। मेडिटेशन इसलिए करना है मेंटल इमोशनल बैलेंस होने के लिए। मेंटली और इमोशनली आप जब बैलेंस रहते हो तो ईच एंड एवरी एक्टिविटीज आप अच्छे परफॉर्म कर सकते हो। मेडिटेशन में यही होता है कि आपका कॉन्शियसनेस तो बढ़ता ही है, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है, और इससे जुड़े हुए आपके अगर कोई निगेटिव पॉइंट्स है, निगेटिव आपकी जो निगेटिविटी है वो भी निकल जाती है मेडिटेशन के द्वारा। आपको बताया गया है किस तरह से मेडिटेशन करना है। जनरली आप कभी भी कर सकते हो। आपको अगर ट्रेन में 1 मिनट भी मिलता है, 1 मिनट भी मिलता है, इस मुद्रा में बैठते हुए अगर आप डीप ब्रीदिंग भी करते हो तो भी आपको एक एनर्जी मिल जाएगी जिससे आपका जो भी अगला क्षण है वो अच्छा बन सकता है। इसलिए कोई टाइमिंग नहीं है कि कभी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। जनरली अगर आप मॉर्निंग में करते हो ब्रह्म मुहूर्त का समय तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसके दरमियान काफ़ी जो कॉस्मिक एनर्जी है काफ़ी आती है और आपकी हीलिंग पावर बढ़ता है इससे। ओके, आप कहीं भी कर सकते हैं मेडिटेशन जो है, या इसे हम हीलिंग टेक्निक बोलेंगे। इसके लिए जनरली कोई पोस्चर भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर ये आप स्ट्रेट बैठते हो
तो स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रहने के कारण उसके जो चैनल अच्छी तरह से बनता है, उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ अच्छी तरह से कनेक्शन बनता है हमारा। तो इजीली हमारा जो भी कॉस्मिक एनर्जी है, हाँ, पूरी बॉडी अच्छी तरह से ले पा सकती है, या मेंटली हम अच्छी तरह से उस कॉस्मिक एनर्जी को ले सकते हैं। अच्छा, आईजी हम जनरल देखते हैं कि भाई कोई अगर किसी की डेथ होती है तो उसके बाद वो आईजी देता है, या किसी की एनर्जी, किसी का गुस्सा या किसी का प्यार हमें आईज से ही मालूम पड़ता है, क्योंकि आईज में इतनी एनर्जी होती है। इसलिए जब आप मेडिटेशन करना है तो आईज क्लोज करना ही है। थॉट्स रिड्यूस होने वाले हैं जब आप मेडिटेशन करते हो। तो मैंने कहा कि आपका कॉन्शियस माइंड, जो विचार करने वाला मन है, वो बंद होने वाला है, तो कुछ समय के लिए वो स्टॉप होता है, तो थॉट्स जाते हैं। तो इसी तरह से आप डेली प्रैक्टिस करते हो मेडिटेशन की, तो वो अनवांटेड थॉट्स जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं वो फिर से आना बंद हो जाएंगे। जनरली मेन थिंग तो यही थी कि ब्रीदिंग, पर ब्रीदिंग करते करते हमें ध्यान नहीं लगता, या शायद हमारा माइंड जस्ट लाइक बंदर कोई मंकी जैसा है, तो ध्यान लगता नहीं। इसलिए हम कोई प्रतिमा को हम देखते हैं या कोई ज्योति को हम देखते हैं, तो बाद में फिर वो चीज़ मेन बन चुकी, या मंत्र को हम अगर चैंटिंग करते तो बाद में वो चीज़ मेन बन चुकी, पर ब्रीदिंग ही मेन था। सांस ही हमारी मेन है जिसके द्वारा हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कोई चित्रीकरण करना है इतना। चैंटिंग भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, उसके बाद आपकी थॉट, आपकी अगर सांस छोटी होगी और आपको यहाँ पे कुछ सेंसेशन होने लगे। सेंसेशन मीन्स व्हाट? हमारे बॉडी में होने वाली संवेदनाएं शायद खुजली हो सकती है, कोई इचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। संवेदनाएं ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार से हमारा आहार है या हमारे विचार है, उसके बाद वो संवेदनाएं क्रिएट होती है। और ऐसे कहा भी गया है कि वो संवेदनाएं शायद हमारे कुछ विकार है। इसलिए अगर आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो संवेदनाएं भी नष्ट हो जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि मेडिटेशन के काफ़ी एक अवस्था के बाद बॉडी की वेट भी मालूम नहीं पड़ता। आपकी जितनी एज है उतना आप मेडिटेशन कर सकते हो। आपका 30 है तो 30 एज तक आप कर सकते हो। ओके, 5 मिनट भी कर सकते हो। अगर डे टू डे लाइफ में अगर 1 मिनट भी आपको समय मिलता है कभी, उस दरम्यान भी कर सकते हो। अब मेडिटेशन इसलिए करना है कि इनिशियली तो शायद आप जब हीलिंग मेडिटेशन करते हो तो वो कॉस्मिक एनर्जी आएगी, आपका हीलिंग होगा, पर डेली आप कर रहे हो तो उसका इतना पावर बढ़ता है कि वो इजीली फ्लो होती है। और जहाँ पे उसका हीलिंग करना है, बॉडी में जहाँ पे प्रॉब्लम है या मेंटल जहाँ पे इशू है, जो भी तकलीफ हो रही है, वो इजीली फिर प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू होते हैं। इस तरह से एनर्जी आती है और हमारी जो माइंड है या हमारी बॉडी है, इसमें इस तरह से हीलिंग होती है। हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे बॉडी में जो 72,000 नाड़ीज है उसकी हीलिंग होती है। शरीर की शक्ति में प्रवाह करती है, शक्ति से भरा आप देख रहे हो कि किस तरह से शक्ति आती है, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, तो हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ीज है, उसमें जाते हुए अपने नाड़ीज को हील कर रहा है। हमारा शरीर 72,000 नाड़ी से बना हुआ है, 72 औराज है। तो मैं तो सोचता हूँ कि अभी माइंड और सोल के बारे में नहीं बोले, पर चक्र के बारे में सभी को पता है कि हमारे बॉडी में 7 चक्राज है। 7 चक्राज औरा भी है, 7 लेयर। ओके, हर एक चक्र उससे जुड़े हुए जो भी ऑर्गन है, सिस्टम से उससे जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम से
तो चक्र, अगर चक्र हम हील करते हैं तो ऑटोमेटिकली उससे जुड़ा हुआ जो भी सिस्टम से, ऑर्गन से, वो भी हील हो जाएंगे। ओके, तो इथेरिक बॉडी यानी क्या, इसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन ये इसमें क्लिप में है। प्राणमय शरीर में 72,000 से ज्यादा रंग रहित नाड़ियां या शक्ति की नलियां होती हैं जो पूरे शरीर में फैली हुई हैं। शक्ति नलियां सिर के भाग से शुरू होती हैं। ये भाग ब्रह्मरंध्र कहलाता है। ये नलियां सारे शरीर में पेड़ की जड़ों और डालियों की तरह फैली हुई है। प्राणमय शरीर हमारे शरीर का विशेष आधार है। प्राणमय शरीर हमारे कार्य, यहाँ तक कि हमारे अस्तित्व का स्रोत है। प्राणमय शरीर को गहरी नींद में या फिर ध्यान में विश्व शक्ति मिलती है। हम इस शक्ति का उपयोग अपनी सारी मानसिक और शारीरिक क्रियाओं में, जैसे देखना, बोलना, सुनना, सोचना और शारीरिक कार्यों में करते हैं। इन सारे कर्मों का आधार विश्व शक्ति है। विश्व शक्ति का भाव केवल हमारे विचारों पर आधारित है। जब हम सोचने लगते हैं तो विश्व शक्ति का भाव रुक जाता है। मतलब ये है, हमारा सोचना विश्व शक्ति का बांध है। जब विश्व शक्ति का बहाव कम हो जाता है तो शक्ति नलियों में कम शक्ति पहुंचती है। ये कमी हमारे शरीर की शक्ति में रंग रहित सूक्ष्म धब्बे डाल देती है। ये धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये है कि हमारे प्राणमय शरीर में शक्ति की कमी सारी बीमारियों की जड़ है। ध्यान से हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है। ये हमारी शक्ति नलियों के जरिए सारे शरीर में पहुंचती है। जब विश्व शक्ति बहुत बड़ी मात्रा में शक्ति नलियों में बहने लगती है तो रंग रहित सूक्ष्म धब्बे मिट जाते हैं। और जब ये धब्बे साफ हो जाते हैं तो हम सारी बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं।
प्रारंभ से द्विगुनी जल्दी पहुंच जाते हैं। मैंने आपको बताया कि इस तरह से हम अगर मेडिटेशन करते हैं उसी दरमियान हमारे शरीर में कुछ संवेदनाएं, हाँ वहाँ पे बताया गया कि संवेदनाएं मीन्स क्या, कि जो एनर्जी आ रही है वो हमारे शरीर में जहाँ भी दर्द हो रहा है उसकी हीलिंग करते हैं। तो वहाँ पे शायद खुजली होगी, कोई दर्द भी होगा आपको, तो उसमें ध्यान देना नहीं है या उसके लिए कुछ मेडिसिन या कुछ लेने की ज़रूरत भी नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो आपको हीलिंग करती रहेगी। ओके, जितनी देर आप, जितना समय आप हीलिंग करते हो, हीलिंग मीन्स मेडिटेशन करते हो, तो ऑटोमेटिकली आपका उस पार्ट का या उस ऑर्गन का हीलिंग होता है। ये इथरिक बॉडी क्या है हम थोड़ा सा समझेंगे। बस कुछ नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हमारी 72,000 नाड़ी है उसमें जो कॉस्मिक एनर्जी आती है और उसको हीलिंग करते हैं, तो कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने उस 70,000 को अच्छा करना, और ऑटोमेटिकली हमारी जो बॉडी है, शरीर है, वो अच्छा हो जाएगा। वही बताया गया है कि हीलिंग यानी कॉस्मिक एनर्जी जब आती है तो आपके हीलिंग जब होती है तो वहाँ पे कुछ दर्द लगता है, जैसे वहाँ पे दिखाया गया कुछ लाल रंग थे, लाल कलर्स थे, तो वो दर्द यानी वही इथरिक स्पेचेस, उसके लिए कुछ नहीं करना। अगर वो दर्द नष्ट करना है या कोई संवेदनाएं नष्ट करनी है तो कुछ नहीं, बस जब मेडिटेशन करते हो तो उस दरमियान जो भी विचार आ रहा है उसके ऊपर ध्यान न देते हुए आप कंप्लीटली उस मेडिटेशन की तरफ ध्यान देते हो, तो ऑटोमेटिकली जो भी संवेदनाएं हो रही है अपने शरीर में वो नष्ट हो जाएगी। ओके, मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा 5-10 मिनट के लिए किस तरह से हीलिंग अपने आप को करना है, क्योंकि नीरवस 7 चक्रज है, तो आप इसी एनर्जी को साथ लेते हुए अपने माइंड में जो भी निगेटिव विचार है या जैसे हम बोलेंगे जो भी निगेटिव हमारी विचार है या विकार जैसे बोलते हैं, उसको भी आप हील कर सकते हो। जो भी बुरी बातें आपके साथ हुई है उसको भी आप हील कर सकते हो। इवन आपके बॉडी में जो 7 चक्रास है उस कॉस्मिक एनर्जी को लेते हुए अपने 7 चक्रास में डाल सकते हो, और आपको लगता है कि कहाँ पे दर्द हो रहा है उस चक्र में डालते हुए उसको भी आप हील कर सकते हो। अगर डायबिटीज़ या किसी को जो भी इशू है, आपको लगता है कि इस चक्र से जुड़ा हुआ है, उस चक्र में डालना है, उससे कांटेक्ट तब होगा जब आप डीप मेडिटेशन में जाओगे, डीप ब्रीदिंग करोगे, तब वो कॉस्मिक एनर्जी आएगी। कॉस्मिक एनर्जी आएगी तो उसको जहाँ पे आपको लेके जाना है या उसको पता है कि कहाँ पे जाना है, वो आपका दर्द ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। ओके, इवन हम देखते हैं कि हमारे शरीर में जो 7 लेयर है जिसे हम ओरा कहते हैं, उस ओरा में भी शायद हर एक का नियर अबाउट 7 to 8 फीट रहता है ओरा। ओके, उस ओरा को पॉजिटिव बनाना है तो बस कॉस्मिक एनर्जी को लेना है ऊपर से और अपने ओरा में डालना है, सो दैट वो ओरा एक्सपांड हो जाए और आपकी पॉजिटिव एनर्जी काफ़ी बढ़ जाए। ओके, तो ये किस तरह से करना है मेडिटेशन, मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा। सबको अपनी आंखें बंद करनी है। आंखें बंद करते हुए इस मुद्रा में बैठ